आदाब। आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि लिकोरिया क्यों होती है, इसका इलाज क्या है और इससे होने वाली खराबियाँ क्या क्या हैं, इसकी पहचान क्या है, कितने टाइप की होती है। इसको आम जुबान में सफ़ेद पानी आना कहते हैं, हिंदी में प्रदर रोग कहते हैं और उर्दू में सिलानुर रहम या जिरयानुर रहम कहते हैं। और भी बहुत सारी कैटेगरी इसकी बयान की गई है, लेकिन 90% औरतों में लिकोरिया या तो जिरयानुर रहम होती है या सिलानुर रहम होती है। ये होती क्यों है? सबसे पहले या सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है मर्द की कमज़ोरी। अगर मर्द को शीघ्र पतन का रोग है, जिसको हम उर्दू में सूरत अंजाल कहते हैं, इंग्लिश में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, तो अगर ये मर्ज है मर्द को, तो उसका असर औरत के पूरे तौलीदी निज़ाम पर पड़ता है और लिकोरिया उसकी एक ख़ास वजह है। लिकोरिया के साथ साथ ऐसी औरतों को बहुत सारे अंदरूनी खराबियां पैदा हो जाती हैं, जिसको आप बज़ाते खुद देख सकते हैं कि हकीमों और डॉक्टरों के पास में औरतों 100-100, 200 औरतों की लाइन लगी हुई है और सबको वही प्रॉब्लम है। तो एक तो रीज़न ये हो गया कि मर्द बज़ाते खुद है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जवान लड़कियों में या जवान औरतों में आज के माहौल के हिसाब से, गांव में जैसे लड़कियां या औरतें ग्रुप में बैठती थी, 4-4, 5-5 कुछ काम करती थी, कुछ बातें करती थी, अकेले नहीं रहती थी। यहाँ लड़कियां और जवान औरतें मोबाइल और अकेलापन, कहीं एक कोने में बैठ जाएंगी। उसके बाद ये कुदरती चीज़ है, तो माइंड को इस उम्र में सेक्सुअल चीज़ों को फैब्रिकेट करना और शहवानी ख्यालात यानी इस तरह की चीज़ों में खोए रहना अच्छा लगता है। और हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं, तो माइंड खुद इस तरफ चला जाता है। उसमें ज़्यादा गलती तो इंसान की नहीं होती है, लेकिन इंसान चाहे तो उसको रोक सकता है। तो एक वजह ये हुई कि इस तरह के ख्यालात में डूबे रहना। दूसरी चीज़ होती है कि इश्तियाल दिलाने वाली चीज़ें, जैसे कि आप उस तरह की वीडियो देख रहे हैं या मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हैं, तो जब भी औरत जिनसे मुखालिफ से चैटिंग करेगी तो ये प्रॉब्लम होने वाला है। और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम मर्दों को होता है जो इस काम में लगे रहते हैं। अगर कुदरती तौर पर ख्वाहिशात में बहुत जोश है, उफान है, तूफान मचा हुआ है, किसी तरह से वो कंट्रोल नहीं हो रही है, ये ख्वाहिशात ब्रेन को ऑक्यूपाई किए रहती हैं, तो भी ये मसला पैदा हो जाता है। सेक्सुअल डिज़ायर्स का फुलफिल न हो पाना भी इसकी वजह है। कुंवारी लड़की भी हो सकती है, शादीशुदा भी हो सकती है। अगर औरत को कोई इमोशनल शॉक लगा हुआ है, उसको किसी चीज़ का गम है और ये गम बहुत गहराई तक है, किसी चीज़ की फिक्र है और ये फिक्र बहुत गहरी है, तो भी ये मसला पैदा होता है। इसकी एक दूसरी वजह कब्ज़ होती है। कब्ज़ अगर दायमी हो गई है, बहुत दिनों से है, तो कब्ज़ बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ लिकोरिया भी पैदा करती है।
एक और रीज़न होता है ग़िज़ा। अगर औरत बासी खाना खाती है और ऐसा खाना खाती है जिसमें गरम मसालाजात और रोगनियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे तला हुआ कबाब, कोरमा वगैरह वगैरह, और खट्टी चीज़ें चूँकि औरतें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो खट्टी चीज़ें तो लिकोरिया वाली औरत के लिए जहर का काम करती है, और मर्दों के लिए तो जहर ये पहले से ही है। लेकिन औरत अगर एक लिमिट के अंदर खाती है तब तो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, लेकिन अगर लिमिट को क्रॉस करेगी तो फिर ये जहर बन जाती है। एक दूसरी चीज़ है, वो है गरम माहौल। तो बम्बई जैसी जगह में जहाँ पर कि छोटे घर होते हैं, जॉइंट फैमिली रहती है, कहीं से हवा पानी आने की जगह नहीं होती है, तो हबस भरा, उमस भरा माहौल, और उसके अंदर अगर गर्मी हो तो भी हो जाता है। ऐसे तो एसी वाली औरतों को भी हो जाता है, लेकिन उसकी एक वजह है हबस भरा गर्म माहौल। एक और वजह है कम उम्र में शादी का हो जाना। अगर शादी कम उम्री में हो जाती है तो 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद में उसको ये लिकोरिया का मर्ज लाहक हो जाता है। एक दूसरी बड़ी वजह है मर्द से दूरी। अगर शादीशुदा औरत मर्द से काफ़ी दिनों से दूर है, उसके डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो ज़हन को और जिस्म को सुकून नहीं मिलता है, जिसके नतीजे में हमारा जो निज़ाम है औरत का तौलीदी निज़ाम, ये डिस्टर्ब होता है और ये मसला पैदा हो जाता है। एक और वजह है गंदगी। बाज़ औरतों को देखा गया है, ख़ास करके देहात में औरतों को, जो एक एक हफ्ता नहीं नहाती हैं, ना एक एक हफ्ता कपड़ा बदलती हैं, और न उस जगह की सफाई का ख्याल रखती हैं। एक बड़ी वजह और है जो कि नई उम्र में मर्दों को भी लग जाती है, और फिर ये आदत शादी के बाद भी लगी रहती है। ठीक यही आदत बाज़ मस्तूरात यानी औरतों लड़कियों को भी लग जाती है, शादी के बाद भी ये मसला चलता रहता है। एक और वजह है ज़्यादा सेक्स का करना। तो सेक्स अगर सिर्फ मज़े के लिए किया जा रहा है, और बाज़ लोग सीना ठोंकते हैं कि 3 बार कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं रात में, तो ये कसरत जिमा जो है मर्द को तो नामर्द बनाता ही है, औरतों में लिकोरिया पैदा करने की भी एक बड़ी वजह है। किसी वजह से यूटेरस में सख्त किस्म की गर्मी पैदा हो गई हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या किसी वजह से सर्दी उतर गई हो तो भी लिकोरिया शुरू हो जाती है। एक और वजह होता है मोटापा। कौन सा मोटापा? भूस वाला मोटापा। एक मोटापा वो होता है जिसमें अज़लात सख्त होते हैं, तो उस मोटापे में ताकत भी होती है। लेकिन जो भूस वाला मोटापा होता है, जो कि अक्सर बुदी तहरीक में होती है, और ख़ास करके औरतों की तो कुदरती तहरीक भी वही होती है, यानी गर्म खुश्क या गर्म तर, उस मोटापे में चर्बी का बदन में इजाफा हो जाता है, अज़लात में सख्ती नहीं होती है, तो इस तरह के मोटापे में भी लिकोरिया हो जाती है।
एक है लाइफ स्टाइल। अभी की जो लाइफ स्टाइल है लड़कियों की, कि एक चमचा नहीं घर में छूती हैं, कॉलेज गई, स्कूल गई, कहीं से आई, आकर के मोबाइल लेकर के पड़ गई हैं, एसी चालू कर दिया, आराम से लेटी हुई हैं। बदन को तकलीफ देना जिनके लिए गुनाह है, ऐसी लड़कियों, ऐसी औरतों को भी लिकोरिया हो जाना आम बात है। एक बड़ी वजह होती है, और ख़ास करके जो मेरा तजर्बा है, कि लिकोरिया वाली औरतों को यूटेरस में इन्फेक्शन होना एक आम बात है। लिकोरिया के साथ यूटेरस में इन्फेक्शन होता है। कभी ऐसा होता है कि इस इन्फेक्शन की वजह से लिकोरिया होती है, और कभी ऐसा होता है कि लिकोरिया होने के बाद इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें अक्सर औरतों में एक साथ देखी जाती हैं। अगर औरत के तौलीदी निज़ाम यानी बच्चेदानी वाला जो सिस्टम है, इसमें अगर कमज़ोरी पैदा हो जाए या किसी वजह से कोई ख़राबी पैदा हो जाए, तो भी मसला हो जाता है। एक होते ओवेरियन सिस्ट, जिसको आम जुबान में हम पानी की थैली बोलते हैं। तो जो मर्दों के बच्चेदानी में पानी की थैली हो गई है, आजकल तो कॉमन हो गया है, औरतों की भीड़ लगी हुई है कि पानी की थैली हो गई। इसके और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो वो अलग टॉपिक है। लेकिन अगर ओवेरियन सिस्ट बन गई है, तो सिस्ट में भी लिकोरिया हो जाती है। एक दूसरी वजह होती है बवासीर। अगर औरत को बवासीर है, खूनी या बादी, और बहुत पुरानी हो चुकी है, तो ये बवासीर भी लिकोरिया पैदा कर देती है। जिसमें खून की कमी है, जब खून की कमी हो गई तो हरारत गुरेज़ी या इंटरनल हीट, इसका लेवल बहुत लो हो जाता है, और लेवल लो होने की वजह से बलगमी मादा जिस्म में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लिकोरिया पैदा हो जाती है। जैसे कि मर्दों में जिरियान और वगैरह पैदा हो जाता है। एक और वजह है, वो है अय्यामे हैज़, यानी पीरियड्स में ख़राबी। पीरियड का दर्द से आना, रुक रुक के आना, नहीं आना, वगैरह वगैरह। तो पीरियड्स की खराबी भी लिकोरिया के साथ जुड़ी हुई है। या तो पीरियड्स की खराबी के बाद लिकोरिया हो जाएगी, या लिकोरिया होने के बाद पीरियड्स की खराबी पैदा हो जाती है। एक और चीज़ होती है कि किसी वजह से खून पतला हो गया हो। जब खून पतला हो जाएगा तो फिर दूसरे जो एक अलग टॉपिक हो जाता है कि खून पतला होने से क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कौन कौन से मादे जिसमें बढ़ जाते हैं। तो उसको छोड़िए, खून पतला होने से भी लिकोरिया हो जाती है। एक जो बहुत बड़ी वजह होती है इसकी, वो होती है कि सेक्सुअल ऑर्गन्स में हाइपर सेंसिटिविटी पैदा हो जाना, जिसको हम ज़कावत हिस्स कहते हैं। तो अगर ज़कावत हिस्स हाइपर सेंसिटिविटी पैदा हो गई है, तो फिर लिकोरिया हो जाना आम बात है। अब चलते हैं कि इससे होने वाली खराबियां क्या क्या हैं, इसकी पहचान क्या क्या है, क्योंकि बाज़ औरतें तो मर्ज़ बताती नहीं हैं। डॉक्टर या हकीम के पास चले आएंगी, बोलेंगे कमर में बहुत दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, मगर शर्म की वजह से ये नहीं बता पाती हैं कि उनको लिकोरिया का मर्ज़ है या सफ़ेद पानी आ रहा है। मतलब वो अपने तौलीदी निज़ाम के बारे में डिस्कस करना शर्म की वजह से अच्छा नहीं समझती है, नहीं उसको डिस्कस करती है।
तो एक तो वो वजह हो गई। अब चले आते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या क्या होती है। एक प्रॉब्लम तो ये होती है कि इस मर्ज में औरत हो जाती है सूख करके कांटा, और हड्डियों में जब कमज़ोरी आ जाती है तो फिर कमर दर्द शुरू हो जाता है। कमर दर्द होना एक आम बात है, लेकिन इसके साथ साथ पेड़ों में भी हल्का हल्का दर्द होने लगता है। अच्छा, वो तो मैंने बताया नहीं कि ये कितने टाइप का होता है लिकोरिया, जिसको आम जुबान में कहते हैं। तो हम हिकमत में इसको दो नाम देते हैं, यानी 90% को, 10% में और भी बहुत सारे आ जाते हैं, तो 90% को ही देते हैं। एक को कहते हैं सिलानुर रहम और दूसरे टाइप को कहते हैं जिरियानुर रहम। तो सिलानुर रहम में जो मादा खारिज होता है, ये होता है पतला, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, कभी हल्का गाढ़ा रहता है लेकिन अक्सर पतला होता है, और इसका रंग होता है सफ़ेद। इसमें कोई चमक नहीं होती है और चिपचिपाहट नहीं होती है, और इसका रंग बदलता रहता है। अगर जिसमें सौदा की ज़्यादती हो गई तो इसका रंग हल्का स्याही मायल हो जाएगा, अगर सफ़रा की ज़्यादती हो गई तो इसमें हल्का पीलापन आ जाएगा, और अगर दमवी मादों की ज़्यादती हो गई तो फिर इसमें हल्की लाली आ जाएगी, हल्की सुर्खी आ जाएगी, और अक्सर तो बलगम की ज़्यादती ही इसमें होती है, तो अक्सर इस मादे का रंग सफ़ेद ही होता है। दूसरी पहचान इसकी ये है कि सिलानुर रहम में बदबू ज़रूर होगी। अगर ये साल 6 महीने से बीमारी है तो बदबू बहुत हल्की रहेगी, लेकिन अगर ये 3-4 साल 5 साल पुरानी हो चुकी है तो फिर औरत के जिस्म से दूर से ही बदबू आती है। बगल में बैठे आदमी को मालूम पड़ जाता है कि बदबू आ रही है। एक दूसरी जो होती है जिसको जिरियानुर रहम कहते हैं, तो इस टाइप में जो मादा खारिज होता है ये गाढ़ा होता है, लेसदार होता है, इसमें चमक होती है, और इसमें किसी तरह की बदबू नहीं होती है, और इसमें चिपचिपाहट होती है, चिपकती है ये, ठीक मनी की तरह से। तो जिरियानुर रहम में जब मादा खारिज होता है तो जिस तरह से मर्द के जिस्म से जब मनी खारिज होती है तो उसको हल्की लज्जत महसूस होती है, ठीक उसी तरह से जब ये मादा खारिज होता है तो औरत को लज्जत का एहसास होता है। लेकिन जब मादा खारिज हो जाता है तो उसके कुछ देर बाद औरत को थकान महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है। लेकिन सिलानुर रहम में बहुत दिनों के बाद लागरी और कमज़ोरी का एहसास होता है। जब वो खारिज होती है तो न तो कोई दर्द होगा, न कोई तकलीफ़ होगी, और ज़िंदगी चलते रहती है। तो लागरी और कमज़ोरी जब ज़ाहिर होने लगती है तब तक बहुत देर हो जाती है।